गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधे। भागवतम रसमालयम के और एक कड़ी में मैं आप सब वैष्णवों का, भक्तों का स्वागत करता हूँ। आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो कुंती स्तुति के उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल से अब 6 श्लोक और बचे हैं कुंती स्तुति के, फिर हम भीष्म स्तुति में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कुंती स्तुति के हमने पिछले उस कड़ी में हमने ये श्रवण किया था कि कैसे कुंती जी भगवान के अवतरण के कारणों को गिनाते हुए उसके सार तत्व को प्रकट कर रही थी कि प्रभु आप इसलिए अवतार लेते हो कि आपके भक्त आपका नाम, आपकी लीलाओं का श्रवण कर आपको हर जगह आपको व्याप्त होते हुए देखें, इसलिए आप अवतार लेते हो। तो इस बार फिर वो कंक्लूजन तो कर दिया। अब धीरे धीरे कुंती जी वास्तविक उस स्वरूप में आ रही हैं। पहले ब्रह्म भाव में थी, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने कह करके शुरुआत की थी। बीच में मातृ भाव भी, वात्सल्य भाव भी प्रकट हुआ कुंती जी के, क्योंकि है तो बुआ, तो वात्सल्य भाव भी प्रकट हुआ। और अब फिर से वही ब्रह्म भाव में आकर के फिर उस वास्तव स्थिति में कुंती जी आ रही हैं। क्या कह रही हैं कुंती जी, आइए श्लोक का पहले दर्शन करें, पाठ करें, फिर हम थोड़ा सा इसका व्याख्यान श्रवण करेंगे। श्री राधे। आइए श्लोक का दर्शन करें। अप्यद्यनस्त्वं सुकृते हितप्रभो जिताससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदो अनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां हसाम्। जैसे हमने इस
श्लोक में दर्शन किया, कुंती जी बोल रही हैं कि प्रभु आपने जो आपके कर्म थे, जितना आपको कुछ करना था हमारे लिए, वो सब आपने पूरा कर दिया। महाभारत का वो युद्ध भी करा दिया, हमको वनवास से और उस अज्ञातवास में भी हमारी रक्षा की, हर पल हमारी रक्षा की। तो क्या प्रभु आप ऐसा समझ रहे हो कि बस अब हम मेरी तो पूरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, अब मैं जाता हूँ? प्रभु आपको क्या नहीं मालूम कि अब तो हम जीत चुके हैं, तो हमारे शत्रु कितने, क्योंकि सबको जीत करके आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी दुश्मन, जितने भी शत्रु हमने जीते, वो सब एक अवसर के लिए रुके हुए हैं कि कब ये पांडवों को मारने का, पांडवों को जीतने का एक अवसर हमको प्राप्त हो। तो सब हमारे शत्रु बने बैठे। हम भले सबको जीत चुके हैं, महाभारत जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उन शत्रुओं के नज़र में हैं। और ऐसे स्थिति में देखो कुंती जी कैसे न कैसे प्रभु को रोकना चाहती, तो क्या क्या वो विनती कर रही हैं प्रभु से। कह रही हैं कि प्रभु अभी भी उन शत्रुओं का डर नहीं गया है, और अब हमसे आप छोड़ करके जा रहे हो तो इनको तो बल मिल जाएगा, क्योंकि हमारे बल तो आप हो। हम आपके ऊपर पूरी तरह हम शरणागत हैं, हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और ऐसी स्थिति में आप हमको छोड़ करके जा रहे हो, आप न जाएं। तो इस स्तुति से, इस जो श्लोक की स्तुति की जो ये श्लोक है, इससे हमको क्या सीखने मिलता है प्रभु? देखो बंधुओं कि हम भी संसार में जब रहते हैं तो उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो या फिर व्यापार में हो, कुछ में कहीं भी आप रहें, उतार चढ़ाव बना रहता है। अब जब चढ़ाव का टाइम आता है, आपका अच्छा समय आता है और आप एक शिखर पर आप पहुंचते हो, अब जॉब में आप इंक्रीमेंट का टाइम है, प्रमोशन भी मिला होगा बहुत लोगों को, चाहे आपको आपके प्रमोशन का की बात हो, माने आप एक उच्च पदवी पर पहुंचे हैं, अब बिजनेस में कोई बड़ा आपको फ़ायदा हो गया है, तो ये बिल्कुल मत समझ लेना कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। बार बार श्रीमद् भागवत में यही बात आपको कही है कि कभी अभिमान मत अपने अंदर आने देना। ये मत समझ लेना कि ये सब जो मुझे प्राप्त हुआ है आज, ये मेरी वजह से हुआ है, मेरे परिश्रम से हुआ। हाँ, आपका परिश्रम है, लेकिन इसका आप अभिमान यदि आप करोगे तो उस चढ़ाव से फिर उतरना, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर उस चढ़ाव पे आप रहना चाहते हो तो इस अभिमान को छोड़ना होगा और पूरी तरह ठाकुर जी को ये बोलना होगा कि प्रभु ये जो मुझे आज मिला है, ये आपके प्रसाद स्वरूप ही मिला है। मैंने तो कुछ ऐसा बड़ा काम किया नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप एक चढ़ाव की स्थिति पर पहुँचते, एक उन्नति की स्थिति पर आप पहुँचते हैं, तो लाखों लोगों की नज़र आपके ऊपर है। अब सबकी नज़र, आप ये नहीं कह सकते कि सबकी नज़र बहुत अच्छी है, सब आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, नहीं। कुछ लोग ऐसा होंगे जो यही सोचेंगे कि कल का आया, मेरे से आगे पहुंच गया और मैं आज वहीं का वहीं पड़ा हूँ। तो लोग एक मौके की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब आप अभिमान न करके
बिहारी जी को, ठाकुर जी को ये बोल देते हैं कि प्रभु ये सब आपका प्रसाद है, आप हमेशा मेरे साथ रहना, और सुख के टाइम तो ज़्यादा आप प्रार्थना करना, क्योंकि सुख के टाइम में ना व्यक्ति फूल जाता है ज़्यादा। तो जब फूल जाता है तो प्रभु को भूल भी जाता है, तो भूलना नहीं, उस टाइम पे तो प्रभु को ज़्यादा याद करना, और याद करके ये बात प्रभु को आप बोलना, जैसे कुंती जी बोल रहे हैं कि प्रभु हमसे दूर आप मत जाओ, हम आपको कोई भी स्थिति में भूले नहीं, इतनी आप कृपा हम पर करो। और ये जो प्रसाद है, आपने जो हमको एक भीख हमको दी है, इस उन्नति की आपको ही मैं समर्पित करता हूँ, नारायण समर्पयेतत्, ऐसा कहकर कि उनके चरणों में ही आप समर्पित हों। आप जब समर्पित होगे तो मजाल है किसी की कि कोई आपके बाल भी बांका कर दे, क्योंकि बांके बिहारी साथ में अगर हैं तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो हमेशा उनसे अपने साथ को मांगिए, अपनी उस उस सौजन्य, उनके उस हाथ को, आशीर्वाद के हाथ को आप प्रभु के मांगिए, और उनको ही अपने कर्म का फल समर्पित कर दीजिए। यही कुंती जी यहाँ इस श्लोक में भी बोल रही हैं। और एक बात और, आज विशेष श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का भी आज दिवस है, जिस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ का स्नान होता है, और स्नान करके प्रभु फिर मंदिर के अंदर ही अब 15 दिन रहेंगे, जहाँ उनकी, क्योंकि उनको ज़ुकाम, ऐसा भाव है कि ज़ुकाम हो जाता है और उनको औषधियाँ खिलाई जाती हैं वहाँ जगन्नाथपुरी में। और 15 दिन बाद 20 जून को इस बार जो लग रहा है, उस दिन प्रभु अपने निज मंदिर से बाहर निकलेंगे, रथ पर विराजमान होकर उस जगन्नाथ रथ यात्रा का करोड़ों लोग, जिसके लिए जगन्नाथपुरी आते हैं और दर्शन करते हैं, लाखों करोड़ों में भीड़ आती है। तो उसका भी हम 20 जून को उसका दर्शन तो हम घर बैठे भी हम देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो हम अलग अलग दूरदर्शन वगैरह हमको दिखा रहे हैं, तो उसका भी हम दर्शन लाभ प्राप्त करें। जो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं वो तो बड़भागी हैं ही। तो प्रभु जगन्नाथ जी से यही हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन की उस डोर को भी आप अपनी ओर खींचे हुए रखो, ताकि हम संसार में काम करते हुए भी आपको कभी भूले नहीं, आपकी ओर ही हम आते रहें, ऐसा हम प्रार्थना करें। और बिहारी जी से, ठाकुर जी से यही हम प्रार्थना करते रहें कि आप हमें कभी छोड़ो नहीं प्रभु, हमेशा हमारे साथ आप बने रहो। बस यही कह कर के मैं विराम अपनी वाणी को देता हूँ। फिर अगली कड़ी में अगले श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जय बिहारी जी की, जय जगन्नाथ।